हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। यहाँ पे मेरा किचन वगैरह का काम ऑलमोस्ट, खाना वाना बनाने का, खाने का ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश हो चुका था। और उसके बाद यहाँ पे मैं किचन क्लीन करने के लिए आ गई थी क्योंकि खाना वाना हमारा हो चुका था। उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह निकलते हैं मैं हाथ के हाथ धो लेती हूँ और कुकटॉप को भी अच्छे से क्लीन करके रख देती हूँ। क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको लास्ट टू लास्ट व्लॉग में ही शेयर करा था कि मैंने जो कुकटॉप है उसको अच्छे से सोप लगा करके क्लीन करा था। तो जब मैं सोप वगैरह लगा के क्लीन करती हूँ ना, तो एकदम मिरर वाली फिनिश आती है। तो 2-3 दिन तक ना कम से कम उसको ऐसे गीले स्पॉन्ज से मुझे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि ऐसा खाना वाना बनाते हुए मेरा बहुत ज़्यादा मैसी होता नहीं है। जैसे कई बार मसाले वगैरह गिर जाते हैं, सब्जी वगैरह के छींटे मीटे आ जाते हैं, तो ऐसा हुआ नहीं था। तो बिल्कुल क्लीन था। तो इसलिए फिर मैंने जो माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ था ना वो यूज़ करा था। उससे जो हल्की फुल्की डस्ट होती है वो क्लीन हो जाती है। नहीं तो अगर मैं गीला वाला स्पॉन्ज इस पे लगाती ना, तो जो उसमें अभी शाइन आ रही है ना वो थोड़ी सी डल हो जाती। तो इसलिए मैंने सिंपली इसको प्लेन क्लॉथ से क्लीन करा था। उससे बिल्कुल साफ़ हो जाता है, ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। क्योंकि अभी वॉश हुआ था ना, तो एकदम मिरर वाली फिनिशिंग इस पे रहेगी अभी 2-3 दिन तक। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बाहर ड्राइंग रूम में। वहाँ पे मैंने ना मॉर्निंग के टाइम पे ये एप्पल और जो गुआवा थे ये फ्रिज से निकाल दिए थे। क्योंकि मतलब काफ़ी दिन से ना मनीष टी पी रहे थे या फिर दूध पी रहे थे, तो उनको बिल्कुल फ्रूटों वाली स्मेल आ रही थी। तो वो मेरे को बोल रहे थे कि यार आजकल दूध में ना बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा, पता नहीं अजीब सा कुछ टेस्ट आता है। फिर मैंने एक बार पी करके देखा, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे ना मिल्क वगैरह कंज्यूम करती नहीं हूँ, मेरे को मिल्क वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मुझे पता नहीं चल पा रहा था। तो मैंने थोड़ा सा पी करके देखा, तो मुझे समझ में आया कि जो फ्रूट्स वगैरह मैंने ऐसे ओपन बास्केट में रखे हुए थे ना, मेनली एप्पल वगैरह से तो प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन जो गुआवा वगैरह होता है ना उसमें काफ़ी फ्रेगनेंस होती है। तो वो सारी मिल्क में ना, फिर जैसे गुआवा होता है या फिर वाटरमेलन, वो मस्क मेलन टाइप वाली चीज़ें होती है ना, तो इससे काफ़ी फ्रिज में ना फ्रेगनेंसी आ जाती है इनकी। तो वही दूध में ना पूरी गुआवा वाली स्मेल आ रही थी। तो फिर मनीष को ना मतलब बहुत ख़राब लग रहा था 2-3 दिन से दूध और चाय वगैरह का टेस्ट। तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में ना आज निकाल करके रख दिए थे बाहर। मैंने कहा गुआवा मैं बाहर रख देती हूँ, बाकी एप्पल वाली जो बास्केट थी वो मैंने अंदर डाल दी थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी क्लीनिंग करने के लिए। मैं ना इस छोटी छोटी चीज़ों से ना अपने घर को रेगुलर क्लीन करती रहती हूँ। इससे मेरा टाइम भी बहुत सेव रहता है। मतलब अगर आप कुछ चीज़ों को काफ़ी टाइम के बाद मतलब क्लीन करोगे, तो थोड़ा घर जो है वो गंदा भी रहता है। आप फ्लोर की क्लीनिंग कितनी भी कर लो, डस्टिंग कितनी भी कर लो, अगर आपकी वॉल्स वगैरह, ऊपर की सीलिंग वगैरह अच्छे से क्लीन नहीं है ना, तो घर एकदम क्लीन सा लगता नहीं है। जैसे मतलब आपने नीचे से कितना भी क्लीन करा हो, लेकिन ऊपर अगर जाले वगैरह दिख रहे हो, वैसे भी ऊपर का जो बेस होता है मतलब सीलिंग वगैरह वो मोस्टली वाइट ही होती है। तो वो वाइट में ना बहुत छोटे जैसे मकड़ी के जाले वगैरह होते हैं, तो वो ना मतलब दिखते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते देखने में, कि एकदम क्लीन वाला लुक आता नहीं है। तो मैं इनको ना हाथ के हाथ जैसे मुझे लगता है मैं क्लीन कर देती हूँ। और वैसे भी जो ये सीलिंग में डिज़ाइन बना हुआ है ना, इसमें बहुत जल्दी जाले आ जाते हैं। और साथ के साथ फिर यहाँ पे ना मैं फ़ैन भी क्लीन कर रही थी। क्योंकि रेगुलर बेसिस पे अगर आप क्लीनिंग करते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक चीज़ के लिए पूरा दिन निकालने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हम ओकेजनली कहते हैं ना कि बहुत डीप क्लीन करते हैं, तो हमें किसी ओकेज़न का ना वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि मैं साथ के साथ करती रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गंदा होता नहीं है। हाथ के हाथ मेरी सारी चीज़ें फिर क्लीन होती रहती हैं। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता अगर रेगुलर बेसिस पे आप क्लीन करते हो। तो वैसे ही मैंने बाहर का सारा जो ड्राइंग रूम था, सीलिंग वगैरह अच्छे से क्लीन कर दी थी। और फ़ैन पे भी मैं ऐसे हल्का फुल्का साथ के साथ मार देती हूँ, जिससे हल्की फुल्की जो डस्ट होती है वो हाथ के हाथ निकल जाती है। वरना फ़ैन के लिए भी मेरे को फिर स्पेशल वो जो मतलब सीढ़ी होती है ना वो लेनी पड़ेगी, और मेरे पास अभी है नहीं। और जो हमारी सीलिंग्स हैं ऊपर वाली वो काफ़ी हाइट में है, तो मेरा हाथ भी जा नहीं पाता कि मैं फ़ैन को अच्छे से क्लीन कर पाऊँ। तो मैं साथ के साथ ना इनको इसी तरह से क्लीन कर देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं। हल्के फुल्के जो भी होते हैं वो इससे मतलब क्लीन दिखते हैं। ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि हाँ फ़ैन वगैरह जो है वो थोड़े गंदे हो रहे हैं। और इसके अलावा फिर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ जाता नहीं है और मैं फिर क्लीन कर नहीं सकती हूँ। तो फ़ैन तो फिर मैं ऐसे ही क्लीन कर देती हूँ। और कभी सीढ़ी वगैरह या कुछ फ़ैन में या कुछ इलेक्ट्रिशियन वगैरह आते हैं, उनके पास होती है या वो अरेंज करते हैं, तब मैं फटाफट फ़ैन को भी क्लीन कर देती हूँ, जैसे पूरा गीला और थोड़ा सा सूखा कपड़ा लगा के। अदरवाइज़ मैं इसी तरह से क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद फिर सारे जाले वाले मैंने हटा लिए थे, और बेडशीट को भी ना थोड़ा सा झाड़ दिया था। वैसे तो ऐसा कुछ गिरा नहीं था, बट कई बार होता है ना कि गिर जाता है, तो फिर मैंने झाड़ दिया था साथ के साथ, ताकि झाड़ू वगैरह मैं लगाऊँ ना, तो वो सारी जो भी डस्ट या जो भी कूड़ा वूड़ा है वो सब झाड़ू में निकल जाए। तो जब घर इस तरह से पूरा क्लीन हो जाता है ना, तो बहुत
पॉजिटिव और गुड वाइब्स आती हैं। जब मैं अपने घर को पूरा अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ ना, तो मेरे को बहुत एक सुकून सा फ़ील होता है। मतलब एक हम अपने आप में ना रिफ़्रेशमेंट फ़ील करते हैं कि हाँ, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, सब चीज़ें बहुत अरेंज हैं और सारा कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो सब लोग डेली बेसिस पे अपने घर की क्लीनिंग करते ही रहते हैं, बट जो ये ऊपर की चीज़ें हो जाती हैं ना, मोस्टली सबके घर ना, फिर वो ओकेजनली मतलब पे टल जाता है कि कभी ओकेज़न होगा तो हम स्पेशली करेंगे। मेनली सबके यहाँ ना दिवाली पे बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करी जाती है, जैसे कर्टन्स वगैरह, फैन्स वगैरह, और इस तरह से जाले साथ के साथ लगाते जाओ ना, तो किसी भी चीज़ में ना टाइम नहीं लगता। जैसे हमारे घर पे रोज़ क्लीनिंग होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता पोछा वोछा घिसने का। और वही अगर हम हफ्ते में 2 से 3 बार अगर पोछा लगाते हैं, तो फिर बात घुमा फिरा के ना वहीं आ जाती है। जहाँ डेली की क्लीनिंग में आपको आधा पौना घंटा या 1 घंटा लगता है, वो डिपेंड करता है कि आपका हाउस कैसा है, मतलब कितना बड़ा है, कितना स्पेस है, और आपकी स्पीड पे भी डिपेंड करता है। बाकी अगर मतलब नॉर्मली आप डेली करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अभी यही जो मतलब 1 बीएचके है मेरा, तो अगर मैं इसको भी हाथ के हाथ डेली क्लीन करती हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें क्लीन ही होती हैं ऑलमोस्ट। और वही अगर मैं इसको वीकली करूँ या फिर ट्वाइस अ वीक करूँ, तो वही चीज़ में मेरे को फिर उसी दिन जिस दिन मैं करूँगी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो घुमा फिरा के ना बात वहीं आ जाती है, और मतलब डस्ट हर घर में बहुत जल्दी से आ जाती है। तो फिर कोई भी आता है, कहीं पे भी ऐसे टच करने पे हाथ में डस्ट आती है ना, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बहुत शाय फ़ील होता है, कोई गेस्ट आया हुआ हो तो वो सोफ़े में बैठे, टेबल में बैठे, या इधर उधर के आसपास की जो चीज़ें हैं उसमें डस्ट लगी हो, तो थोड़ी एम्बैरेसमेंट सी हो जाती है। इसलिए मैं ना साथ के साथ मतलब क्लीन करती रहती हूँ। जब बहुत ज़्यादा मेरा मन नहीं होता या मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, जैसे स्पेशली किसी एरिया को मैं करते करते बहुत थक गई हूँ, तो मैं दूसरी साइड कई बार हल्के से कर देती हूँ। जैसे आज मैं डीप टाइप मतलब थोड़ा सा डीप तरह से क्लीन कर रही हूँ। मैंने ऊपर से भी सारा क्लीन करा, और उसके बाद बेडशीट वगैरह झाड़ी, और मतलब एक बार मैंने सारी जगह पे इस डस्टर से क्लीन करा। उसके बाद फिर मैंने हल्का सा स्प्रे बॉटल में, मतलब कॉलिन से भी मैं करती रहती हूँ, या फिर मैं कभी कभार ना ये स्प्रे बॉटल में पानी भरा हुआ है, उसी से थोड़ी सी पानी की बूंदें स्प्रे करती हूँ। उससे पानी से ना जो भी जैसे टेबल वगैरह में थोड़े से दाग होते हैं वो अच्छे से निकल जाते हैं, या सोफ़े वगैरह पे भी मैं ऐसे हल्का सा स्प्रे करके क्लीन करती हूँ ना, तो फर्नीचर में या जहाँ पे भी आप करते हो ना, तो वहाँ पे एक शाइन सी आ जाती है थोड़ा सा। मतलब एक थोड़ा सा रफ़ और डल सा लुक नहीं लगता। ये देखिए अभी मतलब शायद कैमरे में उतने अच्छे से दिख ना रहा हो, लेकिन थोड़ा ना ज़्यादा क्लीन लगता है कई बार अगर आप थोड़ा सा ऐसे वेट वाइप से या फिर मतलब वेट क्लॉथ से इस तरह से क्लीन कर दो तो बस यहाँ पे भी मेरी क्लीनिंग व्लीनिंग हो गई थी, झाड़ू मैंने लगा दी थी, उसके बाद डस्टिंग मैंने कर दी थी, और जहाँ इन्वर्टर वगैरह रखा हुआ था वहाँ पे भी मैंने बहुत थोड़ी सी पानी की बूंदें स्प्रे करी थी, मतलब जिससे मेरा थोड़ा सा जो वेट है मतलब मेरा जो क्लॉथ है वो थोड़ा सा क्लीन होने लग जाए। बस उतना ही मैंने क्लीन करा था, और वहाँ का एरिया मेरा सारा क्लीन हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने हाथ के हाथ फ्रिज को भी पहले हल्का सा झाड़ दिया था, और उसके बाद फिर मैं वही वेट क्लॉथ करके थोड़ा सा पानी स्प्रे करके इसे भी क्लीन कर रही थी। वैसे तो फ्रिज वगैरह इतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है, बस थोड़ा सा फ्रिज पे ना जो ये हैंडल वाला एरिया होता है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो जाता है। मतलब थोड़ा बहुत गंदा यही हो जाता है, क्योंकि रेगुलर होता रहता है, डेली क्लीन होता है, तो बहुत ज़्यादा गंदा होता नहीं है। बस यही होता है कि हम कुकिंग करते हैं ना, तो कुकिंग से मतलब सारी चीज़ें जो होती हैं वो किचन से रिलेटेड ही होती हैं। जैसे हम हमारे हाथ में कुछ लगा है, कुछ चिकना लगा है या कुछ भी लगा है, फिर हम फ्रिज का हैंडल खोलते हैं, तो वो सारा ना फिर हैंडल पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा हैंडल को ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ जो फ्रिज होता है वो क्लीन ही होता है। तो इसी तरह से अगर हम सारी चीज़ों को रेगुलर क्लीन रखते हैं ना, तो उसमें बिल्कुल भी टाइम लगता नहीं, हाथ के हाथ सारी सारी चीज़ें ना एक साथ होती चली जाती हैं। और वही अगर मैं थोड़ा रुक रुक के करूँ, मतलब वीकली करूँ या थोड़ा टाइम के बाद करूँ, तो फिर उसी चीज़ को मेरे को ज़्यादा घिसना पड़ेगा, और वही बात पड़ जाती है कि उसमें फिर मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला होता है। और बस फिर मेरा पूरा वहाँ पे ड्राइंग एरिया जो भी था मतलब सारा क्लीन हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने बेडशीट भी झाड़ दी थी, मतलब चेंज कर दी थी आज, क्योंकि होता है ना कई बार कुछ गिरा रह जाए तो फिर वो इन्फेक्शन और जर्म्स वगैरह की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बेड में हमें सोना होता है। तो मैंने बेडशीट को चेंज कर दिया था, और वैसे भी मुझे करना ही था, तो इसलिए मैंने कहा पहले आज ना अच्छे से ऊपर से क्लीन भी कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं एक ही साथ ना बेडशीट चेंज करूँगी। फिर आज मैं कर दूँगी या फिर 1-2 दिन में मैं ये जाले वाले हटाऊँगी, तो फिर वो बेड में गिरेगा तो फिर बेडशीट भी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैंने को आज ही बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो मैंने ऊपर से भी सारा हाथ के हाथ क्लीन कर दिया।
और उसी तरह से बेड वेड क्लीन करने के बाद बेडशीट बिछा दी थी और फिर साथ में मैंने ड्रेसिंग वगैरह भी क्लीन कर लिया था। आप देख सकते हैं ड्रेसिंग ऑलरेडी क्लीन ही था, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कुछ गंदा होता नहीं है। हालांकि हमारे घर पे छोटा बच्चा भी है, वो थोड़ा सा आ जाती है ना, चीज़ों को थोड़ा सा फैला देती है। बाकी ऐसे गंदा वंदा या गिराने विराने का मतलब जैसे बच्चे कुछ गिरा देते हैं ना खाने पीने का, तो मैं उसको अपने साथ बैठा करके खिलाती हूँ ताकि मेरे लिए काम और ना फैले। मैं थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ क्योंकि मैं साथ में बैठी रहूँगी तो फिर मैं ध्यान देती हूँ और अच्छे से खिला देती हूँ, तो गंदा इतना होता नहीं है। फिर बस थोड़ा सा मैसी कर देती है, चीज़ों को फैला देती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बालकनी भी क्लीन करने के लिए आ गई थी। मैंने कहा आज बालकनी वॉश कर देती हूँ। मैं रेगुलर वॉश करती रहती हूँ, 2 से 3 दिन में मैं वॉश कर देती हूँ। और फिर या फिर झाड़ू वगैरह, झाड़ू लगाने के बाद जो नॉर्मल मैं घर पे मॉप वगैरह लगाती हूँ उससे भी क्लीन कर देती हूँ। बालकनी ना पोछा वोछा लगाने से ज़्यादा बेटर ऑप्शन मुझे लगता है कि पानी डाल करके ना, आधी बाल्टी पानी डाल करके एकदम क्लीन हो जाती है। क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स वगैरह रखे रहते हैं तो पोछा मतलब जो मॉप होता है या कुछ भी अच्छे से पहुँच नहीं पाता। पानी होता है वो हर जगह पे पहुँच जाता है, तो पानी से ना अच्छे से सारी जो मिट्टी वगैरह इधर उधर अटकी हुई होती है ना, वो सारी निकल जाती है। तो इसलिए मैं बालकनी वगैरह भी ना रेगुलर बेसिस पे क्लीन करती रहती हूँ। और उसके बाद फिर मेरा सारा कुछ क्लीनिंग डस्टिंग मतलब ब्रूमिंग और डस्टिंग वगैरह का सारा काम हो गया था और लास्ट में बारी आई थी यहाँ पे मॉपिंग करने की। तो आज थोड़ा सा मेरे को, जब मैं डीप क्लीनिंग कर ही रही थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं मॉप से ही क्लीन कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं जो बैठ करके लगाते हैं ना पोछा, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है, मुझे ज़्यादा बेटर फीलिंग आती है कि हाँ आज ज़्यादा अच्छे से क्लीन हुआ है। ये मॉप वगैरह मैं उस दिन ज़्यादा यूज़ करती हूँ जब मेरे को ना बहुत सोफ़े के नीचे से या फिर किसी चीज़ के नीचे से क्लीन करना पड़े। क्योंकि ज़्यादा ना मतलब पोछा अगर मैं बैठ करके लगाती हूँ तो वो बहुत नीचे तक मेरा हाथ जा नहीं पाता। और ये जो मॉप होता है ये बहुत अच्छे से हर जगह नीचे तक, टेबल के नीचे नहीं जाता, थोड़ा सा अटकता है, बट हाँ सोफ़े वगैरह के नीचे से बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। तो और फिर आज मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा भी करा था, तो मैंने सोचा कि आज मैं मॉप से ही कर देती हूँ। एक तो क्लीन भी हो जाएगा और थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है। जो बैठ करके लगाने में ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि बैठ के लगाती हूँ फिर क्लीन करने वॉश करने के लिए जाती हूँ, फिर आती हूँ फिर वॉश करती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और इसीलिए फिर मैंने आज ये मॉप वगैरह यूज़ कर लिया था। मैंने कहा सोफ़े के नीचे से भी अच्छे से सारी डस्ट क्लीन होती चली जाएगी, वही साथ के साथ क्लीन होती है तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंदा होगा नहीं तो फिर बीच बीच में मैं कभी कभार करूँगी या काफ़ी दिनों के बाद करूँगी तो फिर वहाँ पे भी ज़्यादा क्लीन मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा। और फिर बस वहाँ पे भी मेरा पोछा वगैरह सारा लग गया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बेडरूम में भी आ गई थी क्लीनिंग करने के लिए, मतलब वही मॉपिंग करने के लिए। तो फटाफट हो गई थी मेरी यहाँ पे क्लीनिंग का काम भी, और सारा घर जो था ऑलमोस्ट मेरा ये लास्ट काम ही था अभी का। इसके बाद मेरे को नहाने जाना होता है और बेटू अगर मनीष नहीं है घर पे तो मेरे को बेटू को लाना होता है। तो बस यही मेरा दोपहर तक का रूटीन होता है। उसके बाद बेटू आ जाती है तो थोड़ा सा फिर दोपहर का अलग अलग हो जाता है, ये मॉर्निंग तक का रूटीन बोल सकते हो। और बस आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।